नमस्कार मित्रों। आज राष्ट्र नीति में हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोरोना काल में व्यवहार की। 2011 में जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उस आंदोलन से एक आईआईटीएन राजनीति में आया। नाम था अरविंद केजरीवाल। 2003 से मैं आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी कराने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं। जब 2012 में अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखा तो जितने भी उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी हैं, वो चाहे आईआईटी के हो, एम्स के हो, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी, उन सभी में एक जोरदार उत्साह था, एक गजब की खुशी थी। सब ये सोचते थे कि राजनीति में एक हाईली क्वालिफाइड आईआईटीएन राजनीति में आया है तो निश्चित रूप से राजनीति का शुद्धिकरण होगा। जिस संस्थान में मैं आईआईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाता था, वो भी बहुत खुश हुआ करते थे। मुझे कहा करते थे कि सर, राजनीति का अब शुद्धिकरण होगा। अधिकारी सामान्यतया कम पढ़े लिखे राजनेताओं से गलत काम करा दिया करते हैं, तो राजनीति में अगर इस प्रकार का व्यक्ति आएगा तो निश्चित रूप से राजनीति अच्छी होगी। लगभग 8 साल बाद में हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अरविंद केजरीवाल अपनी कसौटी पर खरा उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग रखी। उस मीटिंग में जिन राज्यों में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित मरीज हैं, उन मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया। ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना अपना पक्ष रखा। अपने राज्य में मरीजों की स्थिति क्या है, मरीजों की ग्रोथ किस दर से हो रही है, केंद्र से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, सभी ने अपना विषय रखा। जब अरविंद केजरीवाल को बोलने का मौका दिया गया तो आश्चर्य की बात है, जैसे ही अरविंद केजरीवाल बोलने लगे तो देश के सभी राष्ट्रीय चैनल पर एक सीधा प्रसारण होने लगा और अरविंद केजरीवाल इस तरह बोलने लगे जैसे कि देश के प्रधानमंत्री हो और देश को संबोधित कर रहे हो। जब प्रधानमंत्री के संज्ञान में यह मामला आया तो उन्होंने बीच में ही यह कहा कि मुख्यमंत्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए, जब मीटिंग हो रही हो तो उसका सीधा प्रसारण ना हो। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत खेद व्यक्त किया और कहा कि हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, वैसे तो यह सामान्य घटना लगती है, लेकिन हम जानते हैं जब इस प्रकार की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है, उसमें पत्रकारों को जाने की अनुमति नहीं होती है। मीटिंग के बाद में जितनी आवश्यक है उतनी जानकारी पत्रकारों को दी जाती है और कुछ फोटो उनको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक सीधा प्रसारण करके एक छिछोरापन दिखाया है। मुख्यमंत्री के नाते उस पद की जो गरिमा है, उस पद की गरिमा को नीचा किया। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल से, अगर वो दिल्ली विधानसभा के जितने भी एमएलए हैं, उनकी अगर ऑनलाइन मीटिंग लेवे, उस ऑनलाइन मीटिंग को अगर कोई एमएलए सीधा प्रसारण कर दे तो क्या वो उसकी अनुमति देंगे? वास्तविकता क्या है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब एमएलए की मीटिंग लिया करते हैं तो जितने भी एमएलए हैं उनके मोबाइल फोन उस मीटिंग के कक्ष के बाहर ही रखा दिए जाते हैं। अगर दिल्ली के जितने भी कलेक्टर हैं उनकी मीटिंग अगर अरविंद केजरीवाल लेवे और कोई कलेक्टर अगर लाइव टेलीकास्ट करने लगे तो क्या वो अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। हम जानते हैं इस चीज को। इसके पहले भी ऐसी कई बार
कानून व्यवस्था के संदर्भ में भी मीटिंग हुई होगी प्रधानमंत्री के साथ में। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने उस हाई प्रोफाइल मीटिंग में जो बातें की गई, कहीं उनकी बातें लीक तो नहीं की है, क्योंकि शंका होती है ऐसा उन्होंने क्यों किया। यह गलत है और इसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की अगर वो फिर हरकत करते हैं और अगर जानकारी में आता है पूर्व में भी ऐसा उन्होंने किया है, मीडिया के मित्रों के साथ में कोई बातें लीक की है, साझा की है, तो उसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा कोरोना काल में चल रहा है, ऑक्सीजन की आपूर्ति का। जब मार्च के शुरुआत में कोरोना मरीज बढ़ना शुरू हुए तो अरविंद केजरीवाल बार बार बोला करते थे कि दिल्ली में किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी नहीं है, अगर मरीज बढ़ते हैं तो हमारे पास में पर्याप्त अस्पतालों में बेड भी हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी है। जैसे जैसे अप्रैल महीने में मरीज बढ़ने लगे, उनके हाथ पांव फूलने लगे और उसके बाद में अप्रैल के मध्य में आते आते 15 अप्रैल के आसपास अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र हमारे साथ में सौतेला व्यवहार कर रहा है। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, कुछ दिन पहले दिल्ली के एक अस्पताल में 25 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाने के कारण हो गई। तो अरविंद केजरीवाल जैसा कहा करते थे कि केंद्र हमारे साथ में सौतेला व्यवहार कर रहा है, तो क्या उन 25 मौतों का जिम्मेदार केंद्र है? जब हमने जानकारी की तो ध्यान में आया, दिल्ली के एक उच्च अधिकारी ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 2020 के अंत में दिल्ली सरकार को 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए केंद्र ने फंड आवंटित कर दिया था। यानी लगभग 5 महीने हो गए। इन 5 महीनों में अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन का प्लांट क्यों नहीं लगाया? अभी कुछ दिन पहले ही एक जनहित याचिका लगाई गई। उस जनहित याचिका में यह मालूम किया गया कि दिल्ली की सरकार ने पिछले 3 महीने में विज्ञापन के नाम पर कितना खर्च किया है। आजकल किसी भी टीवी चैनल पर, खास तौर से समाचार चैनल पर, अरविंद केजरीवाल के विज्ञापन बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। मित्रों, पिछले 3 महीने में अरविंद केजरीवाल ने 150 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिए। एक ऑक्सीजन प्लांट 30 से 35 लाख में लगा करता है। अरविंद केजरीवाल ने उन ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जो फंड आवंटित किया गया, ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए? दिल्ली की जनता जानना चाहती है। इसका मतलब उन 25 मौतों का जिम्मेदार दिल्ली का मुख्यमंत्री है। आज इस बात की आवश्यकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की उच्च शिक्षा का, उनके IITN होने का देश की जनता को क्या लाभ हुआ है, इस कसौटी पर उसे जांचा जाना चाहिए। आज इस विश्लेषण में आपको किस प्रकार का लगा? आप अपने विचार मेरे साथ में साझा करिए। भारत माता की जय।